रात को हर किसी के दरवाजे पर एक दस्तक होती। लोग अब इस दस्तक से डरने लगे थे और डर के मारे कोई आवाज सुनकर भी अपना दरवाजा नहीं खोलता था और ना ही उठकर देखने भी जाता कि कौन दरवाजा खटखटा रहा है। हर रोज आधी रात को हर घर की दस्तक पर एक ही आवाज आती, लड्डू दे दो, लड्डू दे दो, भूख लगी है, लड्डू दे दो। अरे राघव, ये रोज रोज कौन है इस इलाके में जिसे आधी रात में ही लड्डू खाने की भूख लगती है? साधु संत भिखारी सब दिन में मांगने आते हैं, पर तुम्हारे इलाके में पहला भिखारी देख रही हूँ जो रात को मांगने आता है और रोज एक ही चीज मांगता है। और मैं इतने दिनों से देख रही हूँ, ना ही तुम उठकर उसे कुछ देने जाते हो और ना ही कोई और। ऐसा क्यों? अरे वो कोई भिखारी या संत नहीं है जिसे आधी रात को भूख लगती है। वो कोई चुड़ैल या पिशाचनी है, तभी आधी रात को मांगने आती है। कोई आम इंसान होती तो दिन के समय आएगी ना। इतनी अकल नहीं है तुम्हारे पास। अरे चुड़ैल होती तो वो लड्डू क्यों मांगती? कभी सुना है किसी चुड़ैल भूत या पिशाच के बारे में कि उसे लड्डू पसंद हो? वो खौफनाक ताकत तो खून और मांस के भूखे होते हैं, ना कि लड्डू पेड़े के। इन दोनों की ऐसी ही बहस चलती रही। बात ये थी कि राघव इस मोहल्ले में सालों से रह रहा था, पर सोनी की शादी राघव से कुछ ही दिनों पहले हुई थी और वो इस मोहल्ले में नई थी, तो उसे पता नहीं था कि यहाँ चुड़ैल का रात को लड्डू मांगना आम बात थी लोगों के लिए। पर डर के मारे सब लोग सिर्फ सुनते ही थे। किसी ने उठकर कभी देखने की हिम्मत नहीं की कि लड्डू मांगने वाली चुड़ैल देखने में कैसी है। फिर अगली रात, लड्डू दे दो, भूख लगी है, लड्डू दे दो। कोई जवाब न मिलने पर वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई और फिर से वही दोहराने लगी, लड्डू दे दो, भूख लगी है, लड्डू दे दो। फिर एक एक करके वो सारे घरों के दरवाजों पर जाती है और एक ही चीज दोहराती। हर रात वो बिना लड्डू के ही वापस आ जाती, पर फिर भी पता नहीं क्यों उसने ये नियम बनाया हुआ था। एक दिन सोनी सोचती है, क्यों ना आज मैं सोने से पहले लड्डू दरवाजे पर रख दूं। बेचारी कोई हर रात लड्डू मांगती है, पर कोई उसे देता नहीं है। क्या पता लड्डू खाकर वो मांगना बंद कर दे। पर राघव को बोलूंगी तो वो नहीं मानेंगे। किसी बहाने से बोलती हूँ। फिर सोनी राघव को फोन करती है, सुनो राघव, आज आते समय रात को लड्डू लेते आना, मेरा बहुत मन है लड्डू खाने का। नहीं नहीं, सिर्फ लड्डू ले आना। फिर रात को सोनी सोने से पहले चुपचाप घर के बाहर लड्डू रख देती है और रोज की तरह सब खा पी कर सो जाते हैं। फिर लड्डू दे दो, भूख लगी है, लड्डू दे दो। अरे आज ये लड्डू किसने रखे? किसका घर है ये? चलो, कोई अच्छा इंसान लगता है। चलो, आज की खोज यहीं खत्म हुई। चुड़ैल आधा लड्डू खा लेती है और आधा वहीं रखा छोड़ देती है। फिर सुबह सोनी दरवाजा खोलती है तो देखती है, अरे ये आधा लड्डू यहीं छोड़ गई वो मांगने वाली। लगता है भले घर की है कोई, जितनी इच्छा होगी खा लिया उतना बेचारी ने। इससे पहले कि राघव देखे, मैं इसे यहाँ से हटा देती हूँ।